सर्किट हाउस के ओढ़नी कक्ष में हूँ, जहाँ पर नाई जन जागरण समिति के जो बिहार के जो संयोजक हैं श्री संजय कुमार ठाकुर, जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं बिहार के बेसिकली मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड के महदैया गांव का हम निवासी हैं। मुजफ्फरपुर शहर में भी हैं और अभी हम लोगों ने कुछ दिनों से लगातार जो हमारा समाज भिन्न भिन्न विचारधारा और अलग अलग भागों में बटे हुए हैं और आज तक कभी भी हम लोगों के समाज का जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर चाहे सामाजिक स्थिति हो, राजनैतिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, शैक्षणिक स्थिति हो, आज हम लोगों के समाज सभी में सबसे पीछे पायदान पर खड़ा है। इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने पिछले 5 नवंबर को बिहार के सभी साथियों के साथ एक बैठक पटना में हम लोगों ने करने का काम किया और हम लोग उसके बाद जो 2 कार्यक्रम बनाए, एक कार्यक्रम जो हमारा अभी 26 दिसंबर से जननायक पटना, वहाँ से हम लोगों ने नाई जनजागरण अभियान रथ निकालने का काम किया, जो बिहार के सभी जिला में जाने का काम कर रही है। और आज उसी के तहत हम बांका में आए हुए हैं और बांका में आज हमारे प्रमंडल के अध्यक्ष हैं अर्जुन ठाकुर जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष और विश्वत्री के उपाध्यक्ष हैं, वो आज बड़ा बैठक प्रमंडल का बैठक कर रहे हैं। सर, आप ये बताइए कि आज के उत्थान की बात क्यों आपके मन में आई? अभी जनगणना हुआ और जनगणना में बिहार में मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को कि दृढ़ संकल्पित होकर के इन्होंने लाख विरोध, आखिर सामंती ताकत इसी बिहार की धरती पर जननायक कर्पूरी ठाकुर को जब सामाजिक न्याय के लोगों को अधिकार देने की बात उन्होंने किया तो भर भर पेट गाली देने का काम किया जननायक को, और सरजमी पे उतारने का काम जब हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी की है तो उन्हें भी गाली दिया गया, भद्दी भद्दी, ललुआ ललुआ और क्या क्या बोल करके गाली देने का काम किया। सर, 1.5927% है। ऐसी स्थिति में बड़ी आबादी है, लेकिन आज चाहे राजनीतिक, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, चाहे शैक्षणिक, सभी रूप से हमारा पिछड़ा रहा, जबकि बिहार का नेतृत्व कई बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने करने का काम किया। आज उनके समाज को कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग लड़ाई छेड़ दिया है और उस लड़ाई की पहली कड़ी रथ जो निकली है आज बांका में भी आएगी और 1 फरवरी को रविंद्र भवन पटना में नाई समाज के लोग अपने ताकत को दिखाने का और जननायक के सम्मान में कार्यक्रम का जो आयोजक किया गया है उसमें हम लोगों ने सरकार को भी बुलाने का काम किया है। एक चीज बताया जाए जी, बोला कि आपका जो ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है कि आपको इस नाई समाज का कितना सपोर्ट मिल रहा है? नाई समाज अभी हमारा हर जिला में, मैं बैठक भी कर रहा हूँ जिला वाई, प्रमंडल वाई, और हर जिला में काफी लोगों में उत्सुकता है। आज जहाँ भी हमारा रथ जा रहा है, लोग रथ को माला से हो, फूल से हो, लोग स्वागत कर रहे हैं और लोगों में सभी बिहार की जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सब में एक चिंता का विषय हो गया है कि नाई समाज अब जग गया है, गोलबंद हो रहा है। ये बड़ी बात है। सर, एक चीज मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत समय ऐसे होते हैं कि जब कोई कार्यक्रम होता है तो लोग गोलबंद होते हैं, फिर ये धीरे 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 शांत हो जाता है, तो हमारे नाई समाज में इसका कैसा भविष्य लग रहा है? मैंने संकल्प जो लड़ाई लड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है उसका तो ये पहला कड़ी है। जो रथ अभी बिहार में घूम रहा है,
दूसरा 1 फरवरी को रविंद्र भवन में नाई सम्मान समारोह जननायक के जन्म शताब्दी के अवसर पर होगा, और दूसरा मैं 25 में, इस बीच में मैं मई जून तक एक कार्यक्रम दिल्ली में करूंगा अपनी अधिकार की लड़ाई, चूंकि भारत सरकार के भी कान में डालना है, खौलता हुआ तेल तो उसके भी कान में न डालना है, तब तो सुनेगा। और फिर 25 के मार्च अप्रैल में जो हम लोग फाइनल करेंगे 1 तारीख को रविंद्र भवन में, और उसका बड़ा कार्यक्रम जो अभी नाई सम्मान समारोह है, और उस दिन हम लोग करेंगे अधिकार सम्मेलन। अरे मेरे चैनल को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अब मैं संजय कुमार ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय जनता दल, और अभी के कार्यक्रम का मैं बिहार का संयोजक हूँ, और जो कार्यक्रम हो रहा है जो 1 फरवरी को होना है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात कर रहा हूँ, आज बांका में जननायक कर्पूरी जी के सम्मान में जो नाई जाति के विकास के संबंध में जो इनका शोषण हो रहा है, इसी संबंध में जो रथ पटना से चल रही है, आज बांका में उनका भव्य स्वागत होने जा रहा है, जिसमें श्री आदित्यनाथ ठाकुर जो कि समस्तीपुर से आए हुए हैं, हमारे प्रिय मित्र हैं, बड़े भाई समान हैं। मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आदित्य बाबू, आप तो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं नाई समाज के विकास के। आपसे मैं पटना में भी मिला था। आपको कैसा लगता है, इसके भविष्य के बारे में कैसा लगता है? मैं सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। हम लोग जननायक के वंशज हैं। इस बार जननायक जी का जन्म शताब्दी समारोह सह न्यायी सम्मान समारोह के लिए हम लोग बिहार के विभिन्न जिला से सभी लोग इकट्ठा हुए कि हम लोग को जनगणना के बाद जब 1.59 जब हम लोग को पटल पर आ गया तो हम लोग की भी हकमारी होती थी, इसलिए हम लोग के भी हक और अधिकार राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक में चाहिए। तो हम लोग एक विचार किए। इसमें हमारे बड़े भाई संजय ठाकुर जी मुजफ्फरपुर के हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, और इस कार्यक्रम के सर्वसम्मति से हम लोग कार्यक्रम संयोजक बनाए। इस कार्यक्रम में इन्होंने हमें सह संयोजक बनाए, और 26 दिसंबर को हम लोगों ने जननायक जी के स्मृति भवन से रथ नाई सम्मान समारोह अभियान के तहत रथ को रवाना किया, जो पूरे यानी कई प्रमंडल होते हुए आज मुंगेर के आज बांका जिला में जो यहाँ पर 1 बजे से बैठक होनी है, और बांका जिला में वो रथ घूमेगी। सर, मैं भी आपके ही समाज से आता हूँ एंड वेरी इंटरेस्टेड फॉर माई वर्क, और हम अपने जाति के प्रति हम बहुत जागरूक हैं। मेरा ये सोच है कि मुझे यदि अपनी माँ, जन्मभूमि, अपने जाति से प्यार न तो किसे हो, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा जाता है सर कि बहुत सारे लोग जब बड़े बड़े पदाधिकारी हो जाते हैं तो उनको शायद कभी कभी लगता है कि हम अपने को यदि बता दें नाई तो हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। इस पर आपका क्या कहना है? सर, आपके कथन को हम समर्थन करते हैं। जो आपने कहा बड़े बड़े पदाधिकारी हो जाते हैं तो वो अपने जाति छुपाते हैं या परिचय देना नहीं चाहते हैं। इससे हम भी आपके अति को समर्थन करते हैं, वो छुपाते हैं। लेकिन यही चिन्हित करने के लिए हम लोग जो पूरे बिहार में अभी जो नाई जन जागरण जो भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों के द्वारा, तो हमें लगता है कि जिला, प्रखंड, पंचायत, वार्ड तक हम लोग का यह मुहिम जाएगा,
और जो लोग अपने जाति छुपाते हैं बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी होने के बावजूद, तो उन्हें लगेगा कि शायद इस मुहिम में हमें भी भाग लेना चाहिए और इस कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मुझे भी लगता है कि जब मैं ही अपने को छिपा के रखूं तो फिर और लोगों को क्या होगा। क्योंकि जब मैं किसी के पास जाता हूं, मैं कहता हूं कि मैं हाई स्कूल का हेडमास्टर था, रीढ़ी जाति का हूं, तो क्या इस तरह की बात करने से उसका मनोबल बढ़ता होगा? जरूर बढ़ता होगा और करना भी चाहिए, चूँकि कहीं ना कहीं हम लोग जमींदार नहीं हैं, व्यवसायी हैं। जो हमारे सैलून संचालक हैं या कारीगर हैं, उनका बिजली का बिल है, रूम का रेंट है, एडवांस है, मकान मालिक का एडवांस है, मेंटेनेंस है। इसलिए हम लोग भी प्रयासरत रहते हैं कि उनका जो जेन्युइन चार्ज है नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी हम लोग उन इच्छानुसार देते हैं और देना भी चाहिए। क्योंकि हम लोग पहले से उतना आर्थिक सुदृढ़ है नहीं। लेकिन मुझे तो लगता है कि हम लोग को अपना मानसिक रूप से मुझे पूरी तरह से सुदृढ़ रहना चाहिए। क्योंकि मैं जाति से कुछ हो सकता हूँ, लेकिन मैं कर्म से वो नहीं हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं हूँ कि मैं जाति से मैं बैकवर्ड में आता हूँ तो बैकवर्ड हूँ, ऐसा तो नहीं। इसलिए हर लोगों को मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि मैं मानसिक रूप से फॉरवर्ड हूँ और मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता हूँ। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे समाज के लोगों को इतिहास मालूम नहीं है। महापद्म नंद के वंशज हम लोग हैं, जो साजिश के तहत हम लोग को दबा करके रखा गया। नहीं तो हम लोग के इतिहास पलट करके देखे या हमारे आने वाला युवा पीढ़ी इतिहास को पढ़े कि हम अखंड भारत के राजा थे। जो भी संघर्ष करके आए, जैसे बिहारी ठाकुर हुए, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, इसी तरह से जब संघर्ष करेगा, इतिहास जानेगा, तो खुद ब खुद समाज में मान सम्मान और हक अधिकार मिलेगा। चलिए, आपको मेरे चैनल में भाग लेने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप उतने दूर से आए इस काम के लिए, और मैं बांका जिला और बिहार झारखंड की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।